बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल हम तुम्हारे हुए नूर फातिमा का नावल है, एपिसोड 5। दनैन ताशा इसे ढूंढती ढूंढती नीचे चली आई। यहाँ सोफे पर बैठी दनैन अभी तक इसकी डांट पर रोई जा रही थी। अब्रिश थी जो इसे चुप करवा करवा कर थक चुकी थी, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दाना पानी। ज़ताशा मुस्कुराती इसके पास बैठी वो दनैन को दाना पानी कहकर बचपन से चुराती थी और दनैन भी इसी नाम पर बहुत चिढ़ती थी। नाराज हो ज़ताशा इसका चेहरा अपनी तरफ करती बोली, आपसे कौन नाराज हो सकता है? आप तो बड़ी हैं, आपको ही हमें डांटने का हक है। वो बच्चों की तरह रोने लगी। दनैन सॉरी यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं सुबह से, इसलिए मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है। ज़ताशा अब इस दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ती बोली। आप भी तो नहीं ले रही ना? दनैन ने ज़ताशा की तरफ देखा। यार मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे दवा का मत कहा करो तुम लोग, ज़ताशा चढ़ती बोली। वो ऐसे ही थी, इसे डॉक्टर के पास जाने से चल लगती थी। वो कम या ज्यादा जितनी भी बीमार होती डॉक्टर के पास हरगिज नहीं जाती, बस घर पर ही मेडिकल से दवाइयां मंगवा कर खा लेती। क्या हुआ भाई, तुम लोग क्यों ग्रुप बनाई बैठी हुई हो? शाजिया बेगम किचन से बाहर निकल गई। अम्मी आप कब उठी हो? कैसी हैं? आपका सर दर्द कैसा है? ज़रताशा फौरन उठकर शाजिया के पास आई। अब मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ आराम कर लिया। शाजिया अब इनके साथ बैठ गई। ये क्यों रो रही है? शाजिया ने दरैन का मुंह देखकर अब्रिश और ताशा से पूछा। अम्मी वो ज़ताशा ने बस थोड़ा सा डांटा इसे, इस पर इसे मुंह फुलाए बैठी है। अब्रिश ने इसे पूरी बात बताई। दरैन ठीक तो कह रही है बेटा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। शाजिया इसके सर पर हाथ फेरती बोली। दरैन छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ के पाँव में छुप गई। वो सब बातें ही कर रही थी कि इनका दरवाजा बजा। ज़ताशा का एकदम रंग उड़ गया। इसे जरून की बात याद आई, इसने कहा था वो आज आएगा। ज़ताशा दरवाजा खोलने चली गई। कौन है? ज़रताशा ने बिना गेट खोले पूछा। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ बेटा, फरजान की आवाज़ सुनकर इसे सुकून है। इसने फौरन दरवाज़ा खोला। फरजानन अब अंदर आई। अरे खाला आप कैसी हैं? आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया। अब इसे मिलती बोली। बस बेटा, शादी बच्चों की और सौ चक्कर हमारे। शाजिया को शादी का कार्ड देने आई थी। आयशा भी आई है, लेकिन वो आबद के साथ शॉपिंग पर गई है, अभी आती होगी। वो पानी पीती बोली। अबैद भाई, ये आबद भाई? दनैन हंसते हुए पूछने लगे। अरे भाई आबद के साथ है, इसकी कुछ शॉपिंग रह रही थी तो वो आबद के साथ चली गई। आबद ने भी अपना सूट लेना था तो वो इसे भी ले गया। फरजन दनैन को समझाने लगी। आप भी प्लीज चाय मत बनाइएगा, शरबत बना कर ले आए। जब ताशा को किचन की तरफ जाता देखकर दनैन बोली, नहीं सुधरोगी। ताशा आप किचन में आ गई। या अल्लाह प्लीज इस इंसान को अक्ल दे दे, वो यहाँ नहीं आए, प्लीज प्लीज या अल्लाह। वो अभी तक परेशान थी, से यकीन था कि वो आएगा क्योंकि वो था इतना जिद्दी और अड़ियल। ज़ताशा अब शरबत के गिलास आपको देने लगी। अभी फिर से इनका दरवाजा बजा। आयशा आ गई। अब्रिश भागती भागती गेट खोलने चली आई। जी आप कौन? अपने सामने खड़े अनजान लोगों को देखकर हैरान हुई। मैं शाजिया घर पर है? वो पूछने लगे। जी अब्रिश बोली। हमें इनसे मिलना है। वो बोले। जी आए अंदर। वो दोनों अब अंदर दाखिल हुए। अम्मी मेहमान आए हैं। अब्रिश इन्हें अंदर ले आई। जी आप कौन? शाजिया भी इन्हें हैरानी से देखने लगी। हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं अकबाल राजपूत हूँ और ये मिसेस अकबल राजपूत। अकबाल ने अपना और अपनी बीवी का तारुफ करवाया। ज़ताशा फटी फटी नजरों से इन्हें देखने लगी और समझ गई थी कि वो ज़रून के वालिदैन हैं। जी तशरीफ रखिए। शाजिया ने पास बड़े सोफे पर इन्हें बैठने का कहा। बहन दरअसल बात यह है कि हम आपसे आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। हम जानते हैं कि आप हमें नहीं जानती, लेकिन हम आपको जानते। इकबाल बोलते जा रहे थे। ज़ताशा किचन के दरवाजे से सब कुछ खड़ी सुन रही थी। असल बात यह है कि हमारे बेटे ने न जाने कब आपकी बेटी को देख लिया था। अब वो इसका दीवाना हो गया है। वो इसी से शादी करना चाहता है। देखिए आप चाहें तो हमारे बारे में पता करवा सकती हैं। ज़रून राजपूत फूड फैक्ट्री का मालिक है और हमें कोई जहेज नहीं चाहिए, बस हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। आपकी बात शाहीन बोली। देखिए यहाँ बात पैसे अमीरी और दौलत की नहीं, यहाँ बात है लड़की और लड़के की। मैं अपनी बेटी से बिना पूछे इसका कोई फैसला नहीं करना चाहती, और जहाँ तक बात है जानने की तो प्लीज मुझे कुछ टाइम दे। शाजिया ने इन्हें खड़ी खड़ी सुनाई। प्लीज जल्दी सोचिएगा वरना हम अपने बेटे को खो देंगे, इसका यकीन खो देंगे। अखबार राजपूत शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे की वजह से किसी की मिन्नतें कर रहा था। आप चाहे तो हमारे बेटे से मिल सकते हैं, मैं इसे कल आपके घर भेज दूंगा। इकबाल और शहीन उठ खड़े हुए। अल्लाह हाफिज। वो दोनों अब चले गए। अम्मी ये सब क्या था? अब्रिश गेट बंद करती अब अंदर आई। पता नहीं बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, ऐसे कैसे कोई एक झटके से आकर रिश्ता मांग सकता है। शाजिया भी काफी हैरान थी। अरे बहना तुम भी बेवकूफ हो, ये तो अच्छी बात है ना कि कोई नौकरी वाला बड़ा आदमी तुम्हारी बेटी का दीवाना हुआ है। फरजन खुशी से बोली। दीवाने को कोई बात नहीं, लड़का इज्जत देने वाला हो, ख्याल रखने वाला हो। शाजिया की बात काटते हुए कहने लगी।
कल आएगा ना, मिल लेना इसे, फिर खुद ही फैसला कर लेना। फरजन बोली, हम क्या बातें हो रही है भाई। आयशा अंदर अब दाखिल हुई थी। तनैन ने इसका दरवाजा खोला था। कुछ नहीं, बस ऐसी। अब्रिश बोली। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई। फरजन उठी। जी आयशा बोली। आबद कहाँ है? फरजन ने पूछा। वो चले गए, इन्हें रक्सन खाला की कॉल आई थी। आयशा सोफे पर बैठ गई। थैंक गॉड अम्मी ने नहीं मानी बात। जताशा ऊपर शकर करने लगी। सिवात इसका फोन बजा। वही अनजान शख्स इसके मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रहा था। हेलो। जताशा ने फोन उठाया। क्या हाल है ताशा मैडम, कैसी हैं? जैतून की आवाज में सुकून था। आ रहा हूँ कल आपके घर। जैतून हंसते हुए बोला। प्लीज ये बात यही खत्म कर दो। प्लीज मुझे अपनी बहनों की तरह समझो। जताशा फिर इसे मिन्नतें करने लगी। ओ शट अप। जरून गुस्सा हुआ। शर्म नहीं आ रही? मंगेतों को भाई बोलते हुए जरून भड़का। नहीं हो तुम मेरे मंगेतो, ना ही बनोगे। जताशा ने फौरन फोन काट दिया। देखते हैं ताशा। जरून इसकी तस्वीर को कूटता हुआ बोला। जताशा तुम जानती हो क्या इन्हें? जो आए जताशा को अपनी तरफ आता देखकर फजन ने पूछा। नहीं मैं नहीं जानती। जताशा मुंह खराब करती सोफे पर बैठ गई। किसको? आयशा पूछने लगी। वो बेटा, इसे देखने के लिए इकबाल राजपूत आए थे और फूड इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। फरजन इन्हें अच्छे से जानती थी क्या? आयशा ने फौरन मुंह पर हाथ रख दिया। हाँ, और कल इनका इकलौता बेटा मिसेज जरून राजपूत आएगा इनसे मिलने। फरजन ने इसे सब बताया। सीरियसली? आयशा अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा हम चलते हैं और तुम लोग जरूर आना मंगनी पर। फरजन और आयशा जाने लगी। अगला दिन हो चुका था। 12:30 में 20 मिनट थे और लोग मंगनी जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। दनैन आईना टूट जाएगा, हट जाओ। अब्रिश दनैन का मजाक उड़ाने लगी। दनैन भी घंटे से आईने में खड़ी खुद को बार बार देखी जा रही थी। इसने डार्क ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना था। चले चले आप, मैं प्यारी लग रही हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। दनैन इसकी तरफ देखते बोली। अब्रिश ने ग्रे कलर का फ्रॉक पहना था। आप ही माशाल्लाह। जताशा जैसे बाथरूम से निकली। दनैन इसे देखकर चलाई। बहुत प्यारी लग रही है, दनैन बोली। जताशा ने लाइट ब्लू कलर का पैरों तक लंबा फ्रॉक पहना हुआ था जिस पर गुलाबी दुपट्टा इस फ्रॉक को और खूबसूरत बना रहा था। अभी मैं मेकअप कर दूं आपको? दनैन इसके पास आई। ठीक है। जताशा अपने लंबे करने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। रक्सन खाला नहीं आई अभी तक? अब्रिश हेयर रिंग्स पहनते पूछने लगी। हाँ, उन्होंने कल ही अम्मी को फोन कर दिया था कि वो बिजी हैं, नहीं आ सकेगी। तो हम बुरा ना माने। जताशा इन्हें बताया। आप ही बैठे। दनैन ने जताशा को बढ़ाया। वो अब इसका मेकअप करने लगी। चलो बेटे, देर हो गई है। शाजिया बेगम अभी इनके रूम में दाखिल हुई। जी अम्मी चले। वो तीनों अब शाजिया के साथ नीचे आ गई। वो दोनों जैसे गेट खोलकर बाहर जाने लगी। सिवका जरून का अपनी तरफ आता देखकर वो रुक गई। जताशा अब्रिश और दनैन ने इसे पहचान लिया क्योंकि वो पहली मुलाकात में इन्हें जरून ने अपना रूप दिखा दिया था। अस्सलाम वालेकुम। जरून ने इन्हें सलाम किया। इसकी आंखों पर ग्लासेस लगे हुए थे। वो जताशा को देखे जा रहा था। जी आप कौन? शाजिया बोली। आंटी मैं जरून राजपूत हूँ। मेरे मॉम डैड कल आए थे आपके घर। जरून शरीफ बनने का नाटक करने लगा। अम्मी अम्मी अब्रिश बोली जा रही थी। जताशा ने इसका हाथ पकड़ के इसे चुप रहने का इशारा किया। बोलो। शाजिया ने अब्रिश को कहा। वो अम्मी अंदर चलकर बात कर लें आप लोग। अब्रिश ने बात बदली। जरून और शाजिया अंदर घर की ओर जाने लगी। आप ये वही है ना जो हमें इस रात मिला था, जो हम पर घटिया इल्जाम लगा रहा था? अब्रिश को सब याद था। हाँ वही है, जताशा बोली। तो आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? आपका रिश्ता इसने पहली मुलाकात में ही आपको इतना दर्द दिया था तो आगे क्या करेगा? अब्रिश को जरा पसंद नहीं आया था। अब्रिश और दरिया, तुम दोनों को मेरी कसम, तुम वो बात अम्मी को नहीं बताओगी। और एक बार शायद वो अब बदल गया हो, शायद इसे मुझसे वाकई मोहब्बत हो गई हो। जताशा बोली। लेकिन आपी दनैन बोले जा रही थी कि इसे अब्रिश ने चुप करवाया। आंटी प्लीज मान जाए, मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। जरून भी शाजिया की मिन्नतें करने लगा। ठीक है बेटा, मैं राजी हूँ, बस एक बार ताशा से पूछ लूँ। शाजिया ने कहा। ओके, फिर आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं कल डैड वालों को भेज सकूं। जरून वहां से उठा। चले, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। जरून बोला। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। शाजिया ने इनकार कर दिया। चलें, प्लीज चलें। जरून आप बाहर निकला। बैठो लड़कियों इधर। शाजिया जरून की गाड़ी में बैठ के इन्हें देखकर जताशा वाली हैरान रह गई। वो तीनों भी चुपचाप बैठ गए क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था बैठने के सिवा। पता नहीं इसने अम्मी पर कौन सा जादू कर दिया। जताशा इसे गुस्से से घूरते हुए बोली।